हेलो एवरीवन। सो आप जैसे कि जानते ही हैं कि नीट में एक एक मार्क्स की कितनी ज्यादा वैल्यू होती है। एक एक मार्क्स पर 1000 बच्चा प्रेजेंट होता है। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि आप मात्र 5 मिनट में 60 मार्क्स ला सकते हैं नीट में। यस, यू हर्ड इट राइट। मात्र 5 मिनट में आप 60 मार्क्स नीट में स्कोर कर सकते हैं। एंड यहां पर मैं बात कर रहा हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो मेरा मानना है कि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी एफिशिएंसी, मार्क्स स्कोर करने की जो उसमें स्कोप है वो बायो से भी ज्यादा है। बिकॉज बायो में 360 मार्क्स लाने के लिए आपको अराउंड 30-32 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वही 60 मार्क्स आप मात्र 6 चैप्टर पढ़ के ला सकते हो, जिसमें से सॉल्ट एनालिसिस में आपको ऑलमोस्ट कुछ नहीं पढ़ना और पी ब्लॉक भी ऑलमोस्ट अब कुछ नहीं बचा, बहुत मेजर पोर्शन उसका कट चुका है। यानी कि मात्र 4 चैप्टर पढ़ के आप 60 मार्क्स स्कोर कर सकते हो अपने बड़े इजीली। एंड दूसरी चीज कि जो वो 15 क्वेश्चन आएंगे, है ना, 60 मार्क्स का मतलब 15 क्वेश्चन जो इनऑर्गेनिक के आएंगे उसको सॉल्व करने में आपको हार्डली 4 से 5 मिनट लगेंगे। मतलब कि वो आपका कोई टाइम भी नहीं लेगी नीट में। एंड आप जो है वो अपने मार्क्स को भी बहुत हाईली जंप करवा सकते हो। सो नाउ, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉलेटाइल सब्जेक्ट भी है, उसको बहुत ज्यादा रटना पड़ता है और वो चीजें भूल भी बहुत जल्दी जाते हैं। एंड दूसरी चीज, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉन्सेप्चुअल है जिसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो आज की वीडियो में हम वही बात करेंगे कि कैसे हम एफिशिएंटली इनऑर्गेनिक को पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं एंड उसको लंबे समय तक रिटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर्स कौन से हैं। तो इनऑर्गेनिक में हमारे पास है पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर, देन सेकंड केमिकल बॉन्डिंग, देन हमारी ब्लॉक केमिस्ट्री जिसमें डी एंड एफ ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, फिर हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एंड लास्ट में हमारे पास आता है सॉल्ट एनालिसिस, जो कि अभी रिसेंटली ऐड हुआ है हमारे सिलेबस में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एस करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस सीक्वेंस में आप पढ़ रहे हैं, राइट। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि आपको किस सीक्वेंस में पढ़ना है। सबसे पहले आपको जो 2 मेन चैप्टर्स हैं, पीरियोडिसिटी एंड क्लासिफिकेशन वाला एंड सेकंड आपका केमिकल बॉन्डिंग वाला, इन चैप्टर्स को इसी सीक्वेंस में करना है। मतलब सबसे पहले आप पीरियोडिसिटी करोगे, देन केमिकल बॉन्डिंग करोगे, उसके बाद आपको करनी है ब्लॉक केमिस्ट्री। अब ब्लॉक केमिस्ट्री में ऑब्वियसली एस ब्लॉक तो कट चुका है, तो बचा है आपका कौन सा, डी एंड एफ ब्लॉक, एंड देन उसके बाद आप करोगे पी ब्लॉक। तो 4 चैप्टर हमारे डन हो गए। लास्ट में 2 चैप्टर्स हमारे बचते हैं। एक तो सबसे पहले आपको करना है कोऑर्डिनेशन एंड देन उसके बाद आपको करना है सॉल्ट एनालिसिस। तो इस तरीके से आपको ये 6 चैप्टर्स करने हैं। अब सबसे पहले मैंने क्या कहा कि आपको ये जो 2 चैप्टर्स हैं, केमिकल बॉन्डिंग वाला और पीरियोडिसिटी वाला, इनको अच्छे से पढ़ना है। चाहे इन पर आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी लगाओ, लेकिन इसको बिल्कुल डिटेल्ड पढ़ना है। वन शॉट वगैरह इसके लिए यूज नहीं करना है। एक तो पहली बात, इस वन शॉट अगर आप करोगे तो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे ही खत्म हो जाएगी। मतलब मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि जो 15 क्वेश्चन आएंगे इनऑर्गेनिक में, उसमें से लगभग आप समझ लो 8 से 10 क्वेश्चन आप मात्र इन 2 चैप्टर पढ़ के कर सकते हो। तो आप समझ सकते हो कि इनकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। मतलब पर चैप्टर लगभग 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपको आना है ब्लॉक केमिस्ट्री पे। ब्लॉक केमिस्ट्री में हम सबसे पहले कौन सा करेंगे, डी एंड एफ ब्लॉक। अब बहुत इजी चैप्टर है और बहुत छोटा चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक भी, तो ठीक है। तो आप इन दोनों को इसको करोगे एंड देन पी ब्लॉक का। अब पी ब्लॉक में और सॉल्ट एनालिसिस में क्या करना है उसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गए। देन उसके बाद मैंने कहा कि आपको करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में फिर वही चीज कि आपको डिटेल लेक्चर्स देखना है उसके, ठीक है। साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ऐसा चैप्टर है जहां पर आपको कुछ ज्यादा रटना नहीं है, वो पूरा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट्स आपके कब बिल्ड होंगे, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करोगे। तो ये चीज का ध्यान रखना है। एंड देन फाइनली आप करोगे कौन सा, सॉल्ट एनालिसिस। ना उसी सॉल्ट एनालिसिस का ज्यादा डेटा हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो अभी रिसेंटली नीट 2024 में ऐड हुआ था, तो इसलिए हमें ज्यादा पता नहीं है कि हमें उसमें कैसे पढ़ना है। तो उसके लिए मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जो भी चीज आपकी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, आप जिस भी कोचिंग में जा रहे हो वहां पर जो भी पढ़ा रहे हैं आप ब्लाइंडली उसको फॉलो करो। दूसरी चीज, जैसे बच्चे क्या करते हैं कि जो केमिकल बॉन्डिंग है और जो क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर है उसमें तो नोट्स बना लेते हैं, लेकिन जो बाकी के चैप्टर बचे, ये आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और जो भी बाकी की चीजें हैं, उसके सोचते हैं कि यार उसके नोट्स ना बनाओ क्योंकि वो तो सब चीज एनसीईआरटी में गिवन है। बट आई वुड से कि जैसे अगर आप डी एंड एफ ब्लॉक की बात करो तो उसकी एनसीईआरटी बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है, कुछ इन्फॉर्मेशन इस पेज पर है, कुछ इन्फॉर्मेशन उस पेज पर है, तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा। आप क्या करो, हर एक चैप्टर के नोट्स बनाओ। देन आपने नोट्स बना लिए, उसके बाद
आप अपनी एनसीईआरटी खोलो एंड कुछ पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जो शायद आपके नोट्स में ना हो बट वो एनसीईआरटी में गिवन होंगे, तो उन पॉइंट्स को आप नोट्स में ऐड कर लो एंड देन एक बार ये सब करने के बाद आपके पास एक कंप्लीट पैकेज बन जाएगा आपके नोट्स का, जिसमें आपके नोट्स तो ही साथ ही साथ एनसीईआरटी की लाइंस भी हैं एंड फिर आप पूरे साल उन्हीं नोट्स को पढ़ोगे केवल। तीसरी चीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस हर एक चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। जो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स है जैसे कि आपका केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसके लिए ट्राई करो 200 से 250 क्वेश्चंस करेंगे एंड जो बाकी के 3 चैप्टर्स हैं जो शायद थोड़े रटने वाले हैं तो उनके लिए 150-200 क्वेश्चंस भी इनफ है। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट बात इनऑर्गेनिक के लिए एंड दैट इज रिविजन। अगर आप रिविजन नहीं करोगे एंड आप कितने भी अच्छे से पढ़ लो एक चैप्टर को, अगर आप कुछ भूल गए तो आपको उतना ही सेम टाइम लगेगा उसको पढ़ने में। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप रिवीजन करो। एंड इनऑर्गेनिक के रिवीजन के लिए मैं क्या करता था कि सपोज आज जो पढ़ाया ठीक है उसको पढ़ लिया, अब जो कल जो पढ़ाया होगा ठीक है तो वो भी पढ़ना है, साथ ही साथ प्रीवियस डे का भी पढ़ना है, फिर तीसरे दिन पे जो पढ़ाया तो पहले 2 दिन का भी पढ़ना है एंड वो तीसरे दिन का भी पढ़ना है। इस तरीके से आपको पढ़ते रहना है एंड फिर उसके बाद टेस्ट वाइज पढ़ना है। मतलब ये ट्राई करो कि आप हर 2 या 3 महीने में उस चैप्टर को रिवाइज करो, ठीक है। तो जब आपके नीट से लगभग 2-3 महीने पहले बचते हैं ना, तो उस समय एटलीस्ट आपके 5 से 6 बार रिवीजन हर एक चैप्टर का हो जाना चाहिए। तो उससे फायदा क्या होगा कि आपको उस समय पर मेजोरिटी ऑफ द चीजें याद होंगी एंड कुछ एक आध चीजें आपकी बचेंगी जो आप उन 2-3 महीनों में परफेक्ट करके एक अच्छा स्कोर इनऑर्गेनिक में कर सकते हो। नाउ अब हम बात करते हैं कि वो जो दो चैप्टर्स में कंफ्यूजन है, पी ब्लॉक एंड सॉल्ट एनालिसिस में। तो पी ब्लॉक में तो आपको क्या करना है, अगेन आई एम सेइंग कि जो भी आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं आपको एज इट इज पढ़ना है, क्योंकि जो उस इंस्टीट्यूट के पेपर्स आएंगे वो उसी बेसिस पर आएंगे कि आपको टीचर ने क्या पढ़ाया, ठीक है। तो आप पूरा उस पर एम्फेसाइज करो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शायद किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जा रहे और सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप क्या करो कि वो जो कंपाउंड्स और जो रिएक्शन वाला पार्ट है ना आपकी एनसीईआरटी में, उसको छोड़ के सब कुछ पढ़ लो, ठीक है। तो कंपाउंड्स गिवन है, ठीक है, अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनके कौन कौन से कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं वो दे रखे हैं, उनकी प्रेपरेशन वगैरह दे रखी है कि कैसे बनते हैं। तो वो सारा रिएक्शन वाला पार्ट उसको हटा दो, कंपाउंड्स को हटा दो। उसके बाद जो जनरल चीजें बचती हैं, तो आपको कौन सा एलिमेंट है उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है, उनके बारे में जो भी जनरल प्रॉपर्टी है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, उसको एक ऑर्डर बना के जो टेबल गिवन है उसका एक ऑर्डर बना लो, उनको रट लो। तो ये छोटी बेसिक चीजें आप कर लो, ठीक है। फिर क्या होगा कि जब नीट से 2-3 महीने पहले बचेंगे, मैं आपको एक चार्ट प्रोवाइड करूंगा। तो बेसिकली मैंने भी उसी चार्ट से पढ़ा था अपने फाइनल टाइम में, तो मैं वो चार्ट प्रोवाइड करूंगा जिसमें क्या है कि वो कुछ रिएक्शन वाला पार्ट भी है जो हो सकता है कि भाई नीट के सिलेबस में तो चलो डिलीटेड है, बट सपोज अगर क्वेश्चन आ जाए, सो आई एम 100% श्योर कि वो जो क्वेश्चन होगा वो उस चार्ट में से आएगा। सेकंड थिंग, सॉल्ट एनालिसिस। तो सॉल्ट एनालिसिस में भी अगेन मैं यही कहूंगा कि जो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं वही पढ़ो, बट अगेन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है मोहित सर की। तो मैंने भी लास्ट टाइम पर उससे ही पढ़ा था, ठीक है। एंड मेरी कोचिंग में जितने भी पेपर्स हुए, ठीक है, मैंने जो मॉड्यूल से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और जो नीट में भी क्वेश्चंस आए, तो अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो आपके हो जाएंगे। तो काफी बातें हो गई इस वीडियो में अलग अलग चीजों पर, तो उसको एक साथ समराइज करते हैं। तो मैंने क्या कहा कि आपको वो जो 2 चैप्टर्स हैं, पीरियोडिसिटी एंड केमिकल बॉन्डिंग, उसके डिटेल लेक्चर्स देखना है, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है लगभग 200 से 250। देन आपको आना है किस पर, ब्लॉक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक एंड डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है, इनको करना है, अच्छे से पढ़ना है, रिविजन पर इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड लास्ट में सॉल्ट एनालिसिस, इसको करना है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू एंड आई एम श्योर कि अगर आप इतना करते हो तो आपका नीट में परफेक्ट स्कोर आने से कोई नहीं रोक सकता। नीट में आप 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स इनऑर्गेनिक के लिए बड़ी आसानी से स्कोर कर सकते हो। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। एंड एक बच्चे ने पूछ रखा था कि भैया इनऑर्गेनिक के लिए एक वीडियो बना दो, तो हियर इट इज। एंड अगर आपको भी किसी और चीज में डिफिकल्टी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हो एंड मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज अक्षत गुप्ता साइनिंग ऑफ।